प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आज हमारे साथ हैं बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री मुकेश सहनी जी। मुकेश सहनी बिहार में अपनी एक बहुत कम समय में अपना जो क्षेत्र बढ़ाया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इनकी हनक अब दिखने लगी है। इसका एक परिणाम है कि इनकी उपस्थिति को लेकर अब भाजपा के कद्दावर नेता भी तीखा टिप्पणी करने लगे हैं। मुकेश सहनी काफी लंबे समय से बिहार में सक्रिय थे, पहली बार संभवतः उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक विस्तार कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या बेचैनी है वहां पर, उन सारे तमाम प्रश्नों पर हम मुकेश सहनी जी से बात करेंगे। मुकेश जी नमस्कार, आपको खबर में नमस्कार। तो आपको भी बहुत आप इतने कम समय में ऐसा क्या हो गया कि सब लोग आपके ही पीछे पड़ गए? देखिए, हम लोग तो गरीब समाज से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं। अपनी जिंदगी में बहुत हमने संघर्ष किया, मेहनत किया। गांव से उठकर मुंबई तक गए 18 साल की उम्र में, वहां पे मजदूरी किया, मेहनत किया। उसके दम पे हमने एक अपना मुकाम मैंने हासिल किया। फिर मैं मुड़ के मैंने देखा तो हमारे लोग, अपने गांव के लोग, अपने समाज के लोग काफी पीछे हैं और हम लोग काफी आगे निकल गए। उसी समय से 2014 से लगातार समाज के हक अधिकार के हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, बिहार में संघर्ष करते रहे और संघर्ष करते करते आज बिहार में हमारी पार्टी के पास विधायक है और हम आज बिहार सरकार में मंत्री हैं और अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे। और हमारी मुख्य लड़ाई है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, जो आरक्षण बंगाल में भी मिल रहा है, दिल्ली में भी मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है और झारखंड में नहीं मिल रहा है। और जब देश एक है, संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ इस तरीके से भेदभाव क्यों हो रहा है? हमारे ही भाई को बंगाल में पूर्णिया के उस पार चले जाएंगे जिला के बाद तो वो बंगाल आ जाता है, और पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब, झारखंड एक ही राज्य था। तो हमारे कुछ राज्य में आरक्षण है, कुछ राज्य में आरक्षण नहीं है। तो हमारा स्पष्ट मानना है कि आरक्षण हमारा एससी का हमें मिलना चाहिए और उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। समय समय पर बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी जो केंद्र में सरकार में है, सत्ता में, उन लोगों ने कई बार वादा किया कि हम आपके लिए हम काम करेंगे और मैंने कई बार उनके लिए भी मैंने काम किया, लेकिन कुल मिला के उन्होंने अपना वादा को पूरा नहीं किया। तो हमने सोचा कि जो काम उनको कह रहे हैं करने के लिए, वो काम हम भी कर सकते हैं। सिर्फ पावर में आने की आवश्यकता है, सांसद लाने की आवश्यकता है, विधायक लाने की आवश्यकता है। जब निर्णय की बात होगा तो वहां पे हमारे पास विधायक होगा तो सरकार में हमारे निर्णय होगा, और जब सांसद होगा तो हमारे सरकार में निर्णय लेने का पावर होगा। तो उसके लिए हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया और मैं मजबूती से आज बिहार में एक कह सकते हैं कि एक कम समय में हमने अपने मुकाम को हासिल किया और हमारे समाज के लोग पूरे अपने एक पैर पे खड़ा होकर मजबूती से पार्टी को खून पसीना बहा के उन्होंने सींचा है। और उसके बाद अभी हम लोगों को मालूम है कि दिल्ली में जो राज करते हैं उत्तर प्रदेश होके ही दिल्ली पहुंचता है। तो हमें पता है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग पार्टी को विस्तार कर रहे हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए हम 2016 से ही लगातार उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी 18 में हमने बनाया है, तो बिहार में हम सत्ता में भी आए हैं 20 में। अभी हम एक उत्तर प्रदेश में पार्टी हमने लॉन्च किया और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने मजबूती से गांव-गांव लेवल पे हम लोग संगठन खड़ा किए। कई रैली अभी हमने 20 आसपास 2 दर्जन के आसपास हमने रैली भी किया है और भी बहुत सारा कार्यक्रम हमने किया और आगे भी हम कार्यक्रम करते रहेंगे। अब वहाँ 165 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे, उसका सीट का सिलेक्शन हो चुका है और जैसे चुनाव आयोग का इंतजार है कि जैसे घोषणा होगा वैसे हम लोग कैंडिडेट का नाम का घोषणा करेंगे। अभी भी चुनाव आयोग की तरफ से हमारे चुनाव चिन्ह जो है नाव, वो हमें अलॉट भी हो गया उत्तर प्रदेश में। अब मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे और उसके बाद तो देखिए, जब आप ऊपर बढ़ने लगते हैं तो हजारों आपके विरोधी हो जाते हैं, आपके अपने भी लोग आपके विरोध करने लगते हैं। तो आज हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। कोर्ट कितना भोंक रहा है, नहीं भोंक रहा है, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम अपने काम पे ध्यान रखते हैं। हमें पता है कि हम गरीब समाज से आते हैं, मल्ला परिवार से आते, तो लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो गाली देंगे, मारेंगे, तो हमें ये सहना है। लेकिन हम अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे और हम इस पे परवाह नहीं करते कौन क्या बोलता है। हम अपने मजबूती से 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, मैक्सिमम सीट पे चुनाव लड़ेंगे और हमारी स्थिति बहुत ही अच्छा होगा। बिहार में आप सरकार में हैं, भाजपा भी यहाँ पर है सरकार में, तो वहाँ जब गठबंधन अगर आपका भाजपा से नहीं होता है तो आप अकेले चुनाव वहाँ लड़ेंगे? हाँ, अकेले चुनाव अगर होता नहीं, हमको करना ही नहीं है। अच्छा, भाजपा से हमें वहाँ पे गठबंधन करना ही नहीं है।
हमें वहां पे अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ना है। हमें अपनी ताकत को दिखाना है कि जो हम 15% वोट बोलते हैं वो हमारे पास है या नहीं है। हमने बिहार में भी अपने अकेले लड़के दिखाया, तब लोगों को लगा कि मेरे पास वोट है, तब गठबंधन की बात हुआ। तो यहाँ पे भी ऐन मौके पे गठबंधन हुआ, तो हम लोग गठबंधन में हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी बिहार में सरकार चल रही है। आज उनके साथ हम हैं। और उत्तर प्रदेश में हमारी सहयोगी है, दोस्त है भारतीय जनता पार्टी, तो आरक्षण लागू कर दे। हम बेगर कंडीशन का, बेगर शर्त का भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मदद करेंगे। अगर वो आरक्षण नहीं करना चाहता है तो फिर तो हम वहां लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि या ना तो हमको देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बता दे कि जो हम मांग रहे हैं वो सही नहीं है, वो जेन्युइन नहीं है, हमारी मांग गलत है, तो फिर हम अलग सोच रखेंगे। जब हमारी मांग सही है तो फिर इस पे विलंब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बात आज से नहीं, 2014 से लेकर अभी तक लगातार केंद्र सरकार के जो खास करके भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर जो हमेशा वादा किए, 2014 में वादा किए, 2015 में वादा किए, अभी 19 में भी वादा किए कि हम आरक्षण करेंगे, लेकिन नहीं हो रहा है। तो इस चीज को लेके स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि कैसे काम करेंगे। आज किसान आंदोलन हुआ, आज सरकार को वापस लेना पड़ा कृषि बिल, उनकी ताकत देखा, लेकिन हम लोगों की इतने बड़ी ताकत है बिहार, यूपी, झारखंड ऐसे देश में फिशरमैन का, उसके बावजूद भी हमको इग्नोर कर। तो इस बार हम लोग ताकत से लड़ेंगे और मजबूती से उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि हम वीआईपी पार्टी लड़ेगा तो खेला होगा, बड़ा खेला होगा। कांग्रेस के साथ समर्थन करना चाहेंगे क्या? कांग्रेस भी आपके मुद्दे को उठा रही है। प्रियंका गांधी लगातार निषाद समाज से जुड़ने का। कांग्रेस पार्टी को मैं धन्यवाद दूंगा कि वो अगर हमारे मुद्दे को उठा रहे हैं तो उनको धन्यवाद दूंगा कि उठाए, कि जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने भी तो नहीं किए, और अभी अगर उठा रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको धन्यवाद देना चाहिए। और अभी तो फिलहाल हम वहां पे किसी पार्टी से गठबंधन करने का मूड में नहीं है। कांग्रेस का अगर ऑफर आया तो क्या आप वहां स्वीकार करेंगे? नहीं, फिलहाल तो हम अकेले लड़ना चाहते हैं। ऑफर आए किसी के साथ हम अभी गठबंधन करने का कोई इरादा नहीं है, हम अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। अजय निषाद अभी बोले हैं आप अनुकंपा पे मंत्री है बिहार में। अब क्या कर सकते हैं, लोग गाली देंगे, मारेंगे, तो हमें खाना है। हमारा मकसद है जगह पहुंचना, और मैंने पहुंचा है। ये पूरे बिहार को, जनता को पता है कौन अनुकंपा पे है। मैंने अपनी दुनिया अपने खून पसीना से अपने दम पे बनाया है, अब कोई बाप की विरासत पे है और वो भी नहीं संभाल पा रहे हैं। वो दरअसल वो अजय निषाद नहीं बोल रहे, उसके पीछे जो उनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो बुलवा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमको प्रेशर पॉलिटिक्स लाना चाहता है। तो मुझे उस सब का परवाह नहीं है वो क्या बोलते हैं। इस बात से तो निश्चित तौर पर हमें भी तकलीफ है कि हमारे समाज का बेटा ही हमारे बारे में भोंक रहा है, और इसके लिए स्वर्गीय कैप्टन साहब भी उनको भी दिल को तकलीफ पहुंचता होगा कि उसके बेटा दूसरे के कहने से अपने समाज के बेटा को काट रहा है। तो ये चीज तो समाज को सोचना है। ये बिहार में ये सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और इस आपको पता है कि इस बिहार में सरकार का बहुमत क्या था। जब सरकार बन रहा था तो 4 पार्टी का लेटर का सहयोग पड़ा, तब जाके राज्यपाल महोदय के पास पहुंचा। और 74 वाले के पास जितना पावर था उतना 4 वाले के पास पावर था। अगर 74 वाला अगर लेटर नहीं देता तो शायद सरकार नहीं बनता, और 4 वाला भी अगर लेटर नहीं देता तो सरकार नहीं बनता। तो ये सरकार तो हमारी है, तो भला हम कैसे अनुकंपा पे? हमने अनुकंपा पे, हमारा सरकार है, और सरकार में हमारे सहयोग से सारे मंत्री, मुख्यमंत्री सब बने हैं, भला हम कैसे अनुकंपा पे? और हमने तो यही बात है ना कि हम अपनी जमीन ऐसी तलाशे, ऐसे मजबूती से बनाए कि आज हम चुनाव हारने के बाद भी हमारे सर पे ताज है, क्योंकि वो हम ताकत जमीन बनाए हैं। तो कुछ लोग खुद की भाषा नहीं बोलते, अपने आका का भाषा बोलते हैं, तो उसको समझना चाहिए, और बिहार की जनता भी समझ रही है इस बात को। तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी से भाजपा थोड़ा घबरा गई है। क्यों नहीं घबराएगा भाई? 15% वोट बैंक है हमारे पास, क्यों नहीं घबराएंगे? घबराना चाहिए और डरना चाहिए, और हमारी बात को मानना चाहिए। निषाद को आरक्षण करना चाहिए। अगर आरक्षण नहीं होगा तो हम अकेले लड़ेंगे, तो कम से कम भाजपा 75 सीट वहां पे चुनाव हारेंगे। हम अगर चुनाव वहां लड़ते हैं पूर्वांचल में, तो क्लियर है कि सबसे बड़ा नुकसान भाजपा को होगा, और इसलिए वो डर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे, मुझे उसका परवाह नहीं है। मैं क्या करूंगा मुझे पता है, आरक्षण दीजिए, नहीं तो हम चुनाव लड़ेंगे। तो खेला होगा तो उसमें कोई कहने वाली बात नहीं। मेरे साथ थे मुकेश सहनी, और बता रहे थे कि किस प्रकार इनका स्ट्रेटजी है कि हम वहां चुनाव लड़ेंगे अगर हमारे लोगों को आरक्षण नहीं दिया गया। समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, और समाज के हक के लिए ये वहां पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनका कहना है कि अगर
भाजपा हमारी बातों को मान लेती है तब तो ठीक है, अगर नहीं मानती है तो फिर हम लड़ेंगे और 75% सीटों पर हम अपना असर भी दिखाएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।